हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं कि लड़का पैसे वाला और लड़की सुंदर हो, उसको प्राथमिकता देने से उसके परिणाम बुरे हो सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में। तो ज़्यादातर माँ बाप ये सोचते हैं कि जहाँ भी हम अपनी लड़की की शादी करें, हमारी लड़की खुश रहे, और इसी खुशी के चलते वो अपनी बेटी की शादी सोचते हैं एक अमीर घर में, पैसे वाले घर में करेंगे तो ज़्यादा सुख सुविधाएं उसको मिल पाएंगी, जिससे वो आने वाले समय में खुश रहेगी। और लड़के ये सोचते हैं कि अगर मेरी वाइफ ज़्यादा सुंदर होगी, ज़्यादा अच्छी होगी देखने में, तो लोग मुझे ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो इन बातों के कभी कभी परिणाम ना बहुत ज़्यादा बुरे साबित होते हैं। अगर हम ये सोच के चले कि लड़के वाले पैसे वाले हैं, हम अपनी बेटी को शादी कर दें, उस घर में खुश रहेगी, तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि पैसों के ही चलते वो आपकी बेटी को टॉर्चर करते हैं और पैसे लेने की डिमांड करते हैं, या तो फिर उसी पैसों के चलते ही वो खुश नहीं रह पाती है। क्योंकि कभी कभी ना छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना, वो पैसों के बराबर भी नहीं हो पाती, क्योंकि पैसे कमाने की चाह में इंसान एक दूसरे को समय देना ही भूल चुका है। अब कितना भी पैसा घर में हो, एक दूसरे को टाइम नहीं दे रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, एक साथ टाइम नहीं बिता रहे हैं, आपका पैसा बेकार है। कोई भी पैसे का कोई मतलब नहीं है अगर आप उस पैसों से अपनी वाइफ को खुश नहीं रख पा रहे हैं, या उसकी अटेंशन जो एक वाइफ को चाहिए होती है अपने हस्बैंड को कि साथ की ज़रूरत होती है, वो अगर नहीं दे पा रहे, तो ये पैसा बेकार है। इस पैसों के चलते ही कई रिलेशन में तलाक तक की सिचुएशन हो जाती है कि सिर्फ वो पैसा देते हैं, मुझे सपोर्ट नहीं करते, सम्मान नहीं देते, प्यार नहीं देते। लड़कियां कहती मैं तुम्हारा पैसा लेके करूँगी क्या जब तुम्हारा साथ ही नहीं है। ये सिचुएशन हो जा रही है आजकल रिलेशनशिप में। तो ये परिणाम बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होते हैं। मेरी प्रार्थना है माँ बाप से कि किसी भी पैसे वाले घर की चाह में आप अपनी लड़की का विवाह ना करें। अगर करना है तो आप अपनी लड़की को अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाइए, ज़िम्मेदार बनाइए, ताकि आगे जाके कोई भी मुसीबत उस पर आए तो वो उसका सामना खुद से कर सके, हर सिचुएशन को खुद से हैंडल कर सके, ना कि वो किसी और पे डिपेंडेबल हो। पैसे कभी भी किसी के साथ हमेशा नहीं रहते हैं, आज हैं कल ख़त्म हो गए, या किसी अदर चीज़ों की वजह से वो साथ नहीं है। तो ऐसे में जो हमारे अंदर की काबिलियत है वो ही काम आएगी। तो अपनी बेटी को आप शिक्षित कीजिए, काबिल बनाइए, पढ़ाइए और लिखाइए। और जो लड़के सोचते हैं कि मेरी वाइफ सुंदर होगी, सिर्फ सुंदरता ही काफ़ी नहीं होती है शादी के लिए। लड़की अगर आपके घर में आ रही है, आपकी फैमिली के साथ रहने में एडजस्ट कर सके, आप जिस तरीके से उसे रख रहे हैं वो आपके साथ रह सके, अगर वो सुंदर है तो अपने मतलब सोचिए वो अपनी चीज़ों पे भी तो खर्च करती होगी ना, मेकअप पर, ड्रेस पे, फेस ट्रीटमेंट पे, तो उसके अलग से अपने खर्चे क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे? क्या वो उसको खूबसूरती को मेंटेन करने में आप उसके खर्चों को सपोर्ट कर पाएंगे? इसी तरीके से खूबसूरती के भ्रम में ना रहें, क्योंकि मन सुंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काबिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आपकी फैमिली के साथ प्यार से रहे वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ सुंदरता ही किसी के काम नहीं आती है। तो शादी से पहले हर पहलुओं को एक साथ समझिए, बैठिए, बात कीजिए। उसके बाद अगर आप लोग एक दूसरे के साथ सहमत हैं, सब ठीक है, तो ही शादी के लिए हाँ कीजिए। शादी सिर्फ कुछ पल या कुछ दिनों का नहीं होता है, शादी पूरी ज़िंदगी निभाना होता है, और आगे जाके आप फैमिली करेंगे, बच्चे
होंगे, उनकी जिम्मेदारियां भी आपने उठानी है। तो आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार हैं। आप किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, एक दूसरे का साथ देंगे और हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ रहेंगे। शादी का यही मतलब होता है कि आपको सपोर्ट मैं करूं और आप मुझे सपोर्ट करें। हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक शादी तभी टिक पाती है जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग पक्की करते हैं। तो शादी से पहले अगर सब चीज़ें क्लियर हो जाए, डिस्कशन हो जाए, तो ज़्यादा बेटर होता है। शादी के बाद अगर कोई भी चीज़ें फेस करनी पड़ती है तो फिर बहुत ज़्यादा दोनों तरफ के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए शादी से पहले ही बैठकर इन सब बातों पर चर्चा कर लीजिए। लड़का लड़की को एक साथ मिलने दीजिए, उन्हें समझने दीजिए। अगर ये सारी बातें आपको सही लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।